गुड मॉर्निंग क्लास 10th। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज का टॉपिक देखो, सीक्वेंट एंड सीरीज, ठीक है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक बात बताओ, जैसे मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ 1, 10, 7, 19, आपको पता है इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर मैं 5 बच्चों से पूछूँ ना तो पाँचों के आंसर अलग अलग आएंगे। आपको क्या पता भला कि मेरे मन में क्या चला, मैं क्या लिखने वाला हूँ? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई पैटर्न तो है नहीं, कुछ से कुछ, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है। देखिए अगर मैं ऐसा लिखता हूँ ना 1, देख रहे हो, 5, 9, 13, इसके बाद अगर मैं 5 बच्चों से पूछूँ ना तो पाँचों के एक ही आंसर आने वाले हैं। किसके बाद मैं क्या लिखूँगा? ये कितने कितने का फासला है? 4, 4 का फासला है ना। इसके बाद सबको पता है मैं 17 लिखने वाला हूँ, इसके बाद 21 लिखने वाला हूँ। क्यों बता सकते हो? क्योंकि एक सीक्वेंस है, यहाँ पे एक पैटर्न है, ठीक है ना। अब बेटा देखो 1, 2, 4, 8, 16, आपको पता है इसके बाद क्या लिखने वाला हूँ? डबल डबल हो रहा है ना, तो पक्का है 32, 64 कोई बता देगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है, देख रहे हो 4, 4। इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, और इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। माल्थस का याद है, पॉपुलेशन का जो प्रिंसिपल था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो यही था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी जो कोरोना जो फैल रहा है ना, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से ही तो फैल रहा है। 1, 2 के टच में आ रहा है, 2, 4, 4, 8, बल्कि वहाँ पे तो ट्रिपल हो रहा है, एवरेज आ रहा है ट्रिपल, 1 से 3। अभी तो एक पता चला है कि 1 की वजह से 100 हैं कोरोना के। तो ये सब जो है, ये सब क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना। आपको सीबीएसई में ये पढ़ना है और आईसीएसई में ये दोनों पढ़ना है, ठीक है ना। तो मैं बात कर रहा हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। आपके जो सिलेबस में, आपके मतलब सीबीएसई के सिलेबस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे देखिए आप 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, 2, 2 का फासला है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? 2, 2, 2, 2, है ना। 2 जो डिफरेंस है वो सब में कॉमन है ना, इसका नाम ही कॉमन डिफरेंस है। नाम ही क्या है इसका? कॉमन डिफरेंस, है ना। फिर ऐसा डिफरेंस जो सारे में कॉमन है, 2, 2 का, है ना। इसमें 2 ऐड करो तो ये आ रहा है, इसमें 2 ऐड करो तो ये आ रहा है। क्लियर है? अब जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ ना कि बताना कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं, 2, 10, 16 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है? नहीं है। 8 का फासला है, यहाँ पे 6 का फासला है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए था? यहाँ पे 18 डालना चाहिए था। अब सेकेंड, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 10 में से 2 माइनस कीजिए 8, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 18 में से 10 माइनस करो 8। कॉमन डिफरेंस सेम है, इसको बोलते हैं सी डी। सी डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, इसको डी से डिनोट करते हैं, आगे बताऊंगा। कॉमन डिफरेंस मीन्स डी, है ना। डी आर सेम, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस आर इन एपी। इसका मतलब जो आपने दिया वो किस में है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, है ना। अच्छा, एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ, अभी 2-3 क्वेश्चन बस यही डिस्कस कर लो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, मान लो कि देखो √27, √48, √75, बताइए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है? वीडियो पॉज करके बताओ, मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो? 9 × 3, इसको क्या लिख सकते हो? 16 × 3, और ये 25। आपको पता है ना, रूट के अंदर जो भी है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करोगे। एक वो जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, 9 को बाहर, 3√3, ये 4√3, और ये क्या 5√3। देखो तो इसमें कितने का डिफरेंस है? √3। इसमें √3 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। यहाँ भी कितने का डिफरेंस है? तो सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस आर इन एपी, ठीक है। एक ऐसे ही क्वेश्चन देगा। अच्छा चलो और कुछ वर्ड प्रॉब्लम देता हूँ, अब बताना कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो सकता है क्या। एक ऐसी
क्वेश्चन लिखता हूँ, है ना। लो, द टैक्सी फेयर is ₹30 for the first kilometer and ₹10 for additional किलोमीटर, है ना। ये बताना कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। वीडियो पॉज करके बताइए ज़रा। तो देखो, फर्स्ट टैक्सी फेयर, आपको बस क्वेश्चन ये है कि ये जो दे रखा हर किलोमीटर के लिए एपी में है या नहीं है, वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर इन एपी और नॉट एज फार एज किलोमीटर इज कंसर्न। 30 फर्स्ट किलोमीटर का क्या है, 30 है ना। 1 किलोमीटर का जैसा देख रहे हो ना, पहले वाले किलोमीटर के लिए 30 है। 2 किलोमीटर का क्या होगा, 30 तो फर्स्ट के लिए, फिर जैसे ही एडिशनल किलोमीटर जाओगे एक और किलोमीटर तो 10 ऐड होता जाएगा 40। 3 किलोमीटर के लिए क्या होगा, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना चाहिए ना। पहले किलोमीटर का 30 जो कि टैक्सी का रूल होता है वैसे ही तो होता है, और बाकी 2 और किलोमीटर, 3 किलोमीटर का पहले किलोमीटर का 30 फिक्स है, बाकी एडिशनल किलोमीटर के लिए 10 रुपीज़ पर किलोमीटर, तो 2 एडिशनल हो गया ना। 3 किलोमीटर्स में से 1 किलोमीटर का 30, बाकी के 2 के लिए 10 के हिसाब से देखो तो 20 रुपीज़, तो कितना हो गया 50। ऐसे ही अगर 4 किलोमीटर की बात करो तो पहला किलोमीटर तो 30 तो लेना ही लेना है, चाहे तुम आधा किलोमीटर जाओ वो 30 रुपया लेगा ही लेगा, लेकिन इसके बाद वाले 3 एडिशनल कितने हो गए, 3 किलोमीटर, वो 10 के हिसाब से चार्ज करेगा वो, है ना। 30 30 60, तो क्या लग रहा है, 1 किलोमीटर का 30, फिर 40, फिर 50 और फिर 60। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 10 10 का। तो सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम देयरफॉर गिवन सीक्वेंस आर इन एपी, तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट एपी में है। एक और क्वेश्चन अगर मैं ऐसा दूं तो देखो थोड़ा ध्यान से भाई, ये सब क्वेश्चन जो मैं वीडियो में डालता हूँ ना उसको कॉपी पे लिख लो, है ना, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक और मैं, द कॉस्ट of digging a well is rupees 200 for first meter, ठीक है, and rises by ₹50 for each सब्सिक्वेंट मीटर। अब ये जो स्टेटमेंट है वो किलोमीटर पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, कुआं खोदना है, 200 रुपये पहले मीटर का, मजदूर 200 रुपये मांग रहा है, इसके बाद वाले मीटर का हर एक मीटर के हिसाब से 50-50 चार्ज कर रहा है। तो बताइए तो फर्स्ट मीटर क्या क्या होगा, फर्स्ट मीटर का ₹200, 2 मीटर का क्या होगा, है ना। तो 200 था पहले मीटर का, एक और मीटर का 50 के हिसाब से कितना हो गया, 250 रुपीज़, राइट ना, ₹250, है ना भाई। 3 मीटर्स का क्या होगा, तो पहले तो 200 रुपये तो फिक्स हो गया पहले मीटर का, इसके बाद 2 एडिशनल हो गया ना, तो 2 × 50 तो 100, तो कितना हो गया 100, 300 हो गया भाई। तो आपको क्या लग रहा है, 200, 250, 300, कॉमन डिफरेंस कितना है 50-50-50 का ना, तो इसका मतलब ये किस में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। एक और देता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन दे देता हूँ, मान लो, है ना, मान लो रुपीज़, ठीक है, ₹10,000 डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। चलो 10% रख लेता हूँ, एट 10% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट में डाला, है ना। तो इंटरेस्ट फॉर, इंटरेस्ट की बात कर रहा है कि इंटरेस्ट अर्थमेटिक में है या नहीं। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, 10,000 का 10% कितना हो जाएगा भाई 100, पहले साल का इंटरेस्ट 100 हो गया, ठीक है ना। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, आपको कुछ याद है कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकेंड ईयर, है ना, कितना, अब ये 100 ऐड कर दो तो
कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, आपके प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, फिर इसका 10% निकाल लो, फिर इसका 10% निकाल लो, तो कितना हो गया ये देखिए आप 1010 और यहाँ पे सॉरी 1000 है ना, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, 3 साल का नहीं, केवल थर्ड ईयर का। अब तुम्हारा अमाउंट कितना हो गया, ये देखो ये था ना, प्लस ये ऐड कर लो, थोड़ा सा आइडिया है, 8 क्लास में पढ़ा था कि किस में पढ़ा था, है ना। तो क्या हो गया, ये 0 0, एक 0 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो 1, ठीक है, ये रहा 1, ये रहा 1 1 1, ऐसा कुछ हो रहा है। देखो आपको लग रहा है कि कहीं से भी ये पहले साल फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का, देखो फ़र्क है, सेकेंड ईयर एंड 2 ईयर्स में फ़र्क है, केवल दूसरे साल का, दूसरे साल में दोनों साल मिला के ये मिलेगा, इसके बाद थर्ड ईयर का 1 1 1 1, ठीक है ना। कहीं से भी आपको लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन से कहेंगे, उसमें पूछा जाएगा कि वेदर द गिवन स्टेटमेंट या जो भी है सीक्वेंस आर इन एपी और नॉट, तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तुम देख रहे हो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, सारे के सारे क्या होते हैं, 2 टर्म्स का डिफरेंस क्या होता है, सेम। कॉमन डिफरेंस अगर निकालने के लिए कहो ना, तो कैसे निकालना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये हो गया कॉमन डिफरेंस, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 10th टर्म माइनस 9th टर्म, सुन रहे हो, अगर 50 टर्म माइनस 49 टर्म, कॉमन डिफरेंस बाद वाले से पहले वाले को माइनस करना है ना, जैसे 5th टर्म माइनस 4th टर्म, ये हो गया कॉमन डिफरेंस। कभी ऐसा मत बोल देना, कॉमन डिफरेंस अगर मैं पूछूँ ना, तो कभी ऐसा मत बोल देना कि 4th टर्म माइनस 5th टर्म, नहीं, हमेशा क्या बाद वाले में से पहले वाला और जस्ट पहले वाला। तो ये कंसेप्ट हो गया कॉमन डिफरेंस का। इसके बाद मान लो मैं एक क्वेश्चन अगर मैं ऐसा दूं कि ये देखो चलो x 2x प्लस पी एंड 3x प्लस पी आर इन ए पी, राइट, आर इन ए पी, आर इन ए पी, फाइंड पी। ये 3 टर्म्स मैंने दिया और मैं आपसे कह रहा हूँ कि ए पी में तो पी क्या होगा। अगर ये ए पी में है तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम। ये क्वेश्चन है ए पी फाइंड पी, तो कॉमन डिफरेंस मीन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। बहुत आराम से देखना भाई, तो सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे 2x प्लस पी एंड फर्स्ट टर्म क्या है x इक्वल टू थर्ड टर्म क्या है 3x प्लस पी माइनस सेकेंड टर्म 2x प्लस पी। एक बात बताऊँ, मैंने ये जानबूझ के लिखा है ना, जब भी ऐसा होता है ना माइनस करके तुम खाली ये लिखते हो, अब होता क्या है, ये माइनस केवल इसके साथ रह जाता है, पी कहीं और चला जाता है, जबकि ये पूरा का पूरा सेकेंड टर्म था ना, तो ब्रैकेट डालना चाहिए था, ठीक है। ये हो गया, यहाँ से देखो तो क्या रह गया x प्लस पी, उधर से 3x में से x गया, x और ये p और p गायब हो गया, x भी गायब हो गया, उधर ले जाओ तो p इक्वल टू क्या हो गया 0। ये हो गया, क्लियर है। अब आगे चलते हैं इस पे, ये क्लियर हो गया भाई, इसको 2-3 बार देख लेना। अब देखिए 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, किस सीक्वेंस में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 2 का फासला है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म पहला वाला क्या है 1, इसको हम a से डिनोट करते हैं, है ना, a1 फर्स्ट टर्म, ठीक है। और बताइए कॉमन डिफरेंस क्या है, CD मीन्स कॉमन डिफरेंस, इसको D से डिनोट करोगे तो कैसे निकालोगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, मतलब कुल मिला के 2 का फासला है कि नहीं है। अब जरा एक बात बताओ, यहाँ पे इस तरीके से मैं लिखता हूँ 100 97 94 91, बताइए तो फर्स्ट टर्म क्या है, a मीन्स फर्स्ट टर्म कितना है 100। अब कॉमन डिफरेंस कितना है, तो 3 मत कह देना, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कीजिए, 97 माइनस 100 तो -3। जब भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता ना तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होता। वैसे भी फॉर्मूले लगा के देखो, इसमें से इसमें माइनस करके देखो -3, इसमें से इसमें माइनस करके देखो -3, क्लियर। अब देखिए जरा
ये देखो, ये फर्स्ट टर्म जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए से, ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, ये हो गया फोर्थ टर्म। सेकेंड टर्म क्या है, 3 है ना, कैसे लिखा, फर्स्ट टर्म में डी का मतलब 2, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 2, इसमें 2 ऐड करो ये आएगा, इसमें 2 ऐड करो ये आएगा, इसमें 2 ऐड करो तो ये आएगा। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये हो गया सेकेंड टर्म। खुद करके देखो, फर्स्ट प्लस 2 क्या हो गया 3। थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म में से डी ऐड करो, आगे बढ़ते जाओ बस। क्लियर है, यही होता ना फॉर्मूला। देखो तो 3 + 2, सेकेंड टर्म की जगह मैं क्या लिख दूँ, a + d लिख दूँ, a + d, एक और d यहाँ पे देखो ज़रा, सेकेंड टर्म a + d, तो d और d, तो a + 2d। फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म में d ऐड करोगे, थर्ड टर्म की जगह मैं क्या लिख दूँ, a + 2d, है ना भाई, एक और d ऐड कर दो, क्या हो गया a + 3d। अगर मैं फिफ्थ टर्म की बात करूँ ना, तो क्या करोगे, अगर चलो मैं 10th टर्म की बात कर रहा हूँ, तो क्या करोगे, 9th टर्म में d ऐड करोगे, और जैसा ये चल रहा है, ये रहा तुम्हारा पहला टर्म, सेकेंड टर्म में क्या है, a + 1d, थर्ड टर्म a + 2d, चौथे टर्म में, फोर्थ टर्म में यहाँ पे 3 है। तो अगर इस तरीके से चलता रहा, बताओ 10th टर्म में क्या हो जाएगा, 9th में d ऐड करेंगे तो क्या फार्मूला बन जाएगा, a + 10th टर्म में ये फार्मूला बन जाएगा। देख लो, ये फोर्थ टर्म का फार्मूला, ये थर्ड टर्म का फार्मूला है। बताइए तो 100 टर्म का क्या फार्मूला बनेगा, a + 99d। 20 टर्म का क्या फार्मूला बनेगा, a + 19d। ये सब फार्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। देख तो यहाँ से क्या फार्मूला बन गया, ये देखिए, nth टर्म का फार्मूला बन गया a + n - 1 × d। यहाँ पे n हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर, टर्म। कौन सा टर्म, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ऐसे तो बोलोगे, कभी सुनाई पड़ेगा क्या, 0 टर्म, नेगेटिव टर्म, आधा टर्म, पौवा टर्म, पौना टर्म, ढैया टर्म, ऐसा सुनोगे क्या। टर्म हमेशा क्या होगा, काउंटिंग नंबर होगा, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एन हमेशा क्या होगा, काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये अब जैसे ये देखिए, ये देख लो, 1 3 5 7 ... चल रहा है। मैं बताऊंगा, मैं आपसे पूछूं इसका 20 टर्म क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या लगा दोगे, a + 19d, ये लगाओगे। a का मतलब फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा, जो पहले नंबर पे वही फर्स्ट टर्म है, और d डिफरेंस कितने का दिख रहा, 2 का। ये बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, असेंडिंग है या डिसेंडिंग है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग है, तो d होगा पॉजिटिव 2, तो 19 2 तो ये हो गया 39, है ना। अब इस पे क्वेश्चंस आपको देता हूँ। एक काम करता हूँ, आपके सामने एक क्वेश्चन बना लेता हूँ, यही वाला तुम्हारे सामने क्वेश्चन बना लेता हूँ। ये देखो, पहला, अच्छा ये 1 3 5 7 ... है ना। इसका nth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा, अभी बताता हूँ, -1, है ना। अगर n की जगह 10 रख के देखो तो यहाँ पे आ जाएगा 19, n की जगह 20 रख के देखो तो ये हो जाएगा 39, और n की जगह कुछ और रख के 50 रख के देखो तो 52 × 19, यहाँ पे आ जाएगा 99, है ना। ये 39 और ये क्या हो गया। तुम्हारे सामने क्वेश्चन बनाता हूँ, अपने क्वेश्चन के खुद ही मालिक बनो, मुझे कंसेप्ट समझाना है। बताइए तो कौन से नंबर पे था ये कौन सा, मैंने ये बताया 20, ये 20 टर्म है, ये वाला 40 टर्म है, 42 ये 10th टर्म है, 10 2 20 -1, ये 20 टर्म है, 20 2 40 -1, और ये 50 टर्म है, तुम्हारे सामने बनाया। अब क्वेश्चन कैसा आएगा सुन लो मेरी बात, है ना। ये तुम्हारे सामने है ना, अब क्वेश्चन बना रहा हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है ना, 10th टर्म, ये लो, 10th टर्म ऑफ NAP इज 19, देख रहे हो ना, एंड 20th टर्म इज 39, फाइंड AP। जब भी AP पूछे ना तो 3 शुरू के 3 टर्म लिख दो बस, फाइंड AP पहला 3 टर्म लिख दो। अब तुम्हारे सामने है ना, तो सॉल्यूशन कैसे करोगे, अभी तो सॉल्यूशन साफ चमक रहा भाई, AP दिख रहा 135 ... सॉल्यूशन, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू A,
एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी, राइट। तो अब क्या दे रखा, 19th टर्म कितना दे रखा, 19th टर्म इक्वल टू ये दे रखा आपका, सॉरी 10th टर्म इक्वल टू दे रखा 19। तो 10th टर्म इक्वल टू 19, क्या फॉर्मूला है 10th टर्म का, a प्लस 9d इक्वल टू 19, ये हो गया फर्स्ट। 20th टर्म कितना दे रखा, 39 है ना। तो 20th टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 19d, पता है ना। 20वें टर्म का 19 आएगा इक्वल टू क्या दे रखा, 39, ये सेकेंड। एक काम करो, फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर दो। क्या किया यहाँ पे, फर्स्ट माइनस सेकेंड, ए और ए कैंसिल हो गया, 9 में से 19 गया, -10 इक्वल टू -20। तो डी इक्वल टू क्या हो गया, 2 आना ही था। और किसी में भी पुट कर दो, फर्स्ट या सेकेंड, इक्वेशन 1 में देखो, a प्लस 9d इक्वल टू क्या, 19। तो d की जगह क्या रखोगे, 9 इंटू 2 इक्वल टू 19, a इक्वल टू 9 2 18, 1 आ गया। तो देयरफॉर AP क्या हो गया तुम्हारा, पहला लिखो 1, D 2 है ना, 2 ऐड करते जाओ, फिर 2 ऐड करो, फिर 2 ऐड करो, बस 3 ही काफ़ी है, 4 यहाँ लिख दिया है ना। अब मैं क्वेश्चन और बना देता हूँ, देख लो ना, देख लो क्वेश्चन कैसे होगा और कैसे सॉल्व करना, देखो ये तो हो गया। इसी में सेकंड क्वेश्चन बनाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लो, इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 50 टर्म इक्वल टू 99 एंड 20th टर्म एक्सीड्स, देख रहे हो 20th टर्म, 39 की बात करो, एक्सीड द 10th टर्म, exceed the twice of 10th term, twice of the 10th term by, इसका डबल करो तो 38/1। फाइंड AP। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, आप वहाँ पे परेशान हो जाओगे भाई कि ये क्या पूछ रहा है, तो तुम्हारे सामने, इसलिए मैं क्वेश्चन देके मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्या है, ऐसे क्वेश्चन है, फिर वहाँ से पूछोगे सर इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। 50 टर्म क्या दिख रहा है, 99 दिख रहा, एंड इसका डबल करो तो 38 प्लस 1, तो ये लैंग्वेज सीख लो तो जरा। 20th टर्म एक्सीड ट्वाइस ऑफ द 10th टर्म बाई 1, फाइंड AP। क्लियर। अब जरा एक बात बताओ, फिर से भाई, लेट क्या, फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D, ये तो हर जगह लिखने वाले हो। तो पहले तो 50th टर्म कितना दे रखा, 99, इसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 49D इक्वल टू 99, इक्वेशन 1 है ना। इसके बाद इस वाले को देखो, 20th टर्म एक्सीड ट्वाइस ऑफ 10th टर्म बाई 1, यही है ना भाई। तो 20th टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया, A प्लस 19D इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A प्लस 9D अब प्लस 1। तो क्या हो गया, A प्लस 19D इक्वल टू 2A, 19 2 18D प्लस 1। सबको इधर पटको, इधर ला के, A में से 2A गया माइनस A, 19 में से 18 गया प्लस D इक्वल टू क्या हो गया 1, ये हो गया सेकेंड। फर्स्ट को लिख दो इधर ही, A प्लस 49D इक्वल टू क्या 99, ये हो गया फर्स्ट। अब सीधा ऐड कर दो, तो A और ये कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, 49 प्लस ये कितना हो गया 50 इक्वल टू क्या हो गया 100। तो यहाँ से D इक्वल टू क्या निकल गया 2। D का वैल्यू तुम जिसमें भी पुट कर, दो इक्वेशन है, किसी में भी पुट करके देखो, A इक्वल टू 1 हो गया, फिर 3 लिख लो, 1 लिख लो, 3 लिख लो, 5 लिख लो, 7 लिख लो। पहले भी ऐसा कर चुका हूँ, क्वेश्चन आपके सामने बना रहा हूँ, ठीक है। और ध्यान से देखो जरा, एक और तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, देखो जरा, ये देखो, ये देखिए, ये फोर्थ टर्म है। इन एन AP फोर्थ टर्म इक्वल टू 7, 1 2 3 4 तुम्हारे सामने है ना। एंड डिफरेंस बिटवीन
20th टर्म एंड 10th टर्म, लोग खाली ऐसे लिख दो समझ जाओगे, 20th टर्म एंड 10th टर्म, बताओ इनका डिफरेंस कितना है, एज 20, फाइंड AP। फिर से क्या सॉल्यूशन क्या शुरू करोगे, लेट फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D। तो जो दे रखा फोर्थ टर्म कितना दे रखा 7, इसका फार्मूला क्या होता है A + 3D = 7 पहला, और डिफरेंस A20 - A10 = कितना दे रखा 20 दे रखा ना शायद, हाँ देखो। तो इसका फार्मूला क्या होता है A + 19D, और इसका फार्मूला क्या होता है A+, मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ ना कि माइनस है ना तो ब्रैकेट यूज करना, ब्रैकेट यूज़ नहीं करता हो ना, बड़ा कॉमन सा, फिर ये रह जाता है, ये ऐसे ही बाहर घूमता रहता है, ये पॉजिटिव होके घूमता रहता है। और आपको पता है अभी पॉजिटिव होना बहुत खतरनाक है ना भाई। ये देखो, और ये कितना दे रखा 20, A और A, तो 19 में से 9 गया, tan D = 20, D = क्या निकल गया 1। अब यहाँ पे तुम D का वैल्यू पुट करके A निकाल सकते हो, सॉरी D = क्या निकल गया 2, यहाँ से A निकाल दो, A क्या आ जाएगा 1, फिर 3 टर्म लिख दो, 1 3 7 हो गया आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखाई देगा। अब मैं क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ाता हूँ, है ना, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और छोटे मोटा क्वेश्चन आप बता देता हूँ, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एक ऐसा दिया, अभी ऐसा दे रखा मान लो, चलो मैं एक काम कर लेता हूँ 3 एंड, चलो ये देखो फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, ये हो गया 2, फिर यहाँ पे ये हो गया 8। कहते हैं ये सारा का सारा अगर AP में ना तो डब्बा भरिए, फिल द डब्बाज, राइट, फिल द बॉक्सेस इफ द गिवन सीक्वेंस आर इन AP, है ना। अब देखो कौन कौन सा भरना, कौन कौन सा भाई, पहला वाला खाली है, दूसरा वाला दे रखा, तीसरा वाला खाली है, चौथा वाला दे रखा। फिर से वही लेट करो, फर्स्ट टर्म A कॉमन डिफरेंस D, ये लिखना पड़ेगा। A किसके लिए, लेट फर्स्ट टर्म A कॉमन डिफरेंस D। तो सेकेंड टर्म क्या दे रखा है यहाँ पे 2, इसका फॉर्मूला क्या होता है A + D, सेकेंड टर्म का फॉर्मूला A + 1D, थर्ड टर्म का फॉर्मूला A + 2D, 10th टर्म का फॉर्मूला A + 9D, पहला इक्वेशन। थर्ड भरना है, फोर्थ पता है ना, फोर्थ कितना दे रखा 8। अब फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A + 3D = 8। अब ये हो गया सेकेंड, अब इसी के नीचे फर्स्ट लिख देता हूँ, है ना, इक्वल टू ये हो गया फर्स्ट। अब सबको माइनस करो, जब माइनस करोगे ना तो जो प्लस है ये समझ रहे हो ना, सबको माइनस कर दिया नीचे वाले को, 2D में से D गया नीचे वाले, है ना, तो कितना हो गया 2D, और ये कितना हो गया 6, तो यहाँ से D = कितना हो गया 3। अब D अगर 3 आ गया ना तो आपके पास दो इक्वेशन है। इक्वेशन 1 को देखो आप, A + D = क्या था 2, इक्वेशन 1 हमने क्या निकाला D निकाला है, तो A + 3 = 2, तो यहाँ से A = क्या हो गया -1। देखो तो फर्स्ट टर्म हो गया तुम्हारा -1। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है A + 2D। और मुझे एक बात बताओ, D3 है ना, तो 3 ऐड करते जाओगे तो बगल में आता जाएगा, या फिर तो यह तो फार्मूला है। क्या फार्मूला है भाई, ये थर्ड टर्म का -1 + 2 और D की जगह क्या रखोगे 3, तो कितना हो गया 5। या वैसे भी देखो ना, बगल वाले में D ऐड करोगे तो आगे पहुंचोगे 3, D कितना है 3, 5 में 3 ऐड करो 8, यहाँ एक और डब्बा होता तो 3 ऐड कर दो 11। ऐसे डब्बा वाले क्वेश्चन आपके NCERT के पहले वाले एक्सरसाइज या दूसरे वाले एक्सरसाइज में, तो वो तुम भरते रहना बैठ के। क्लियर है। अब देखो, अब एक क्वेश्चन, फिर उसको दूसरे टाइप से भी बताएंगे। एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन देखिए, इफ 10th टर्म of an AP = 25 and 25th term, ये लो 25th term = 10, find 35th term। 10 और 25 है ना, 25 और 10 को ऐड करो
35 टर्म 0 हो जाएगा। कभी 1 मार्क का क्वेश्चन है ना, तो याद रखना। मैं पता है क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर ऐसा देना कि मान लो 100वां टर्म 100 टर्म मान लो 150 है एंड 150th टर्म इक्वल टू 100 है, देख लो ऐसा उल्टा पुल्टा, तो पता है यहाँ पे दोनों का ऐड करो, 250 टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। कभी मैंने ऑनलाइन टेस्ट लिया और ऐसा दिया, तो आप ये भी यूज कर सकते हो। क्या कंसेप्ट है, अगर mth टर्म इक्वल टू n है और nth टर्म इक्वल टू m है, तो बताइए m प्लस n टर्म क्या हो जाएगा 0, है ना। ये कंसेप्ट है। इसको प्रूव कैसे करोगे देखो ज़रा, अभी फाइंड आउट करना है। फिर से लेट फर्स्ट टर्म a कॉमन डिफरेंस d। क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को यहाँ से इस पोर्शन को फिर से सुनो, है ना। ये 10th टर्म इक्वल टू क्या दे रखा 25। इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 9d इक्वल टू 25। ये रहा इक्वेशन 1। और 25th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है भाई, a प्लस 25 में से 1 माइनस करो 24d। और 25th टर्म कितना दे रखा 10, ये हो गया सेकेंड। अब आप माइनस कीजिए किसी एक को, सारे को माइनस करो, a में से 1 कैंसिल, 9 में से 24 गया माइनस 15d ना इक्वल टू क्या हो गया -15, बल्कि 15। तो यहाँ से d इक्वल टू क्या हो गया -1। ऐसे सारे क्वेश्चन में ऐसे वाले अभी जो लिखवाया वहाँ पे d ऐसे ही आएगा। अब आपको कोई भी इक्वेशन एक ले लो, इक्वेशन 1 a प्लस 9d इक्वल टू कितना है 25 ना, a प्लस 9d इक्वल टू 25। d की जगह क्या रखोगे, d की जगह -1 इक्वल टू 25, है ना भाई। उधर लेके जाओ तो यहाँ से a इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा आपको चलो रहने दो, a क्या हो गया 25 प्लस 9 इक्वल टू क्या हो गया 34 हो गया, -9 उधर जाके प्लस। आपको क्या फाइंड आउट करना है 35th टर्म, फार्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 34d। a की जगह क्या रखोगे 34 और 34 और d की जगह क्या रखोगे -1। तो 34 माइनस 34 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो बच्चे से देख लेना। अब यही क्वेश्चन को मैं और डिफरेंट टाइप से बता रहा हूँ, बड़ा ध्यान से सुनना जरा, इसको देख लो, फ़ोटो खींच लो भाई, फ़ोटो खींच लो इसके, है ना। अब आप देखिए इसी क्वेश्चन को मैं फिर से बता रहा हूँ, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। इफ़ आपके NCERT का क्वेश्चन, pth टर्म ऑफ एन AP इज़ Q, ये आपके NCERT का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड qth टर्म इक्वल टू P, फाइंड P प्लस Q टर्म। आपको पता है ना 0 आंसर आएगा, है ना। तो फिर से सॉल्यूशन, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखवाया, सॉल्यूशन देखिए, लेट फर्स्ट टर्म a कॉमन डिफरेंस d, है ना। तो pth टर्म इक्वल टू क्या दे रखा q, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 1 कम, 10वें टर्म का फॉर्मूला क्या होता था a प्लस 9d, मतलब 1 कम इक्वल टू क्या हो गया q, ये हो गया फर्स्ट। qth टर्म कितना दे रखा, q टर्म दे रखा p, इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू p, ये हो गया सेकेंड। अब मैं फर्स्ट सेकेंड को यहाँ से पे लिखता हूँ अच्छे से, फर्स्ट a प्लस p माइनस 1d इक्वल टू q, a प्लस q माइनस 1d इक्वल टू p, माइनस माइनस माइनस, यही तो तरीका है। ये पहला इक्वेशन था, ये दूसरा इक्वेशन था, a कैंसिल। मैं इसको ढंग से लिख दूँ यहाँ पे p, ये देखो p माइनस 1 इंटू डी, तुम देखो इसको, और माइनस ये पूरा q माइनस 1 इंटू डी, देख रहे हो ये वाला और ये वाला, इक्वल टू q माइनस p। यहाँ से d कॉमन लीजिए तो d कॉमन लेते ही क्या आ गया p माइनस 1 माइनस q और माइनस माइनस प्लस d इक्वल टू q माइनस p। अब यहाँ से 1 और 1 कैंसिल, तो बताइए यहाँ पे क्या बच गया p माइनस q, खाली बचा कि नहीं, बोलो भाई। d को, अच्छा d दो बार लिख दिया, कहीं भी लिख लो एक बार। यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए तो देखो माइनस कॉमन लिया तो p माइनस q उल्टा हो गया ना, तो यहाँ से d इधर लेकर जाओ, ये और ये कैंसिल, तो d इक्वल टू क्या हो गया -1। मैंने पहले ही कहा था ना कि ये यही आता, d ऐसा ही आता। तो पहले इसको ढंग से देख लो, फिर मैं वहाँ पे शुरू हो जाता हूँ। देखो क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो इसको पहले अच्छे से देख लो, फिर वीडियो आगे जाना कि ये क्लियर हो गया, तो d आ गया। इसके बाद अब आपके पास दो इक्वेशन है ना, कोई एक इक्वेशन
में डी का वैल्यू रख के ए निकालते थे ना, तो इक्वेशन 1 मैं ले लेता हूँ। ये रहा पहला इक्वेशन, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ये कितना दे रखा क्यू, तो ए प्लस पी माइनस 1, डी की जगह क्या रखोगे, डी की जगह -1 रख दो, तो डी की जगह आएगा -1 इक्वल टू क्यू, है ना। अब जरा एक बार बताओ, अच्छा एक काम करता हूँ, ये माइनस लिख दो, प्लस माइनस माइनस, ये ब्रैकेट इक्वल टू क्यू, या क्या करते हो ब्रैकेट खोल लूँ, रहने दो, इक्वल टू क्या क्यू, ये माइनस सारा उधर जाके प्लस हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू, ये पूरा प्लस हो जाएगा p माइनस 1, तो a इक्वल टू क्या हो गया p प्लस क्यू माइनस 1 हो गया। अभी आपको क्या निकालना है, d आ गया -1, a ऐसा आ गया, अभी आपको क्या निकालना है, p प्लस क्यू टर्म निकालना है ना, तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ p प्लस क्यू टर्म इक्वल टू वाट, तो क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना फॉर्मूला, बताओ यही होता है ना, यही होता है कि नहीं बताओ, p प्लस क्यू टर्म का। a की जगह क्या रखिएगा आप, a की जगह आप रखिए क्या p प्लस क्यू माइनस 1, ये हो गया a की जगह, अब प्लस ये p प्लस क्यू माइनस 1 और d की जगह क्या रखोगे -1। अब आप देख रहे हो ये पूरा, ये वाला पूरा प्लस है और ये वाला पूरा माइनस है, तो ये जीरो होगा कि नहीं, चाहे तो -1 से सबको मल्टीप्लाई करके देखो, जीरो हो गया, देखो आप ढंग से देख लेना इसको। अरे तुम लोग को क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा, ये पूरा माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल, जीरो हो गया, देखो। अब जरा एक बात बताओ, ये तो हो गया, इसको बार बार देख लेना, ऐसा 2-2 क्वेश्चन बता दिया, एक बार पी और क्यू करके मैंने बताया। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन कुछ ऐसा मान लो, 10 टाइम्स 10th term of an AP इक्वल टू 15th times 15th term of same AP। अब भाई लिखना पड़ेगा कि ऑफ एन ए पी, ये अर्थमेटिक ही पढ़ रहे हैं। अब कुछ ऐसा दे रखा, किसी ए पी का 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ 15 टर्म, तो 15 प्लस 10 कितना होता है 25। प्रूव दैट 25th टर्म इक्वल टू 0। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ना सिर्फ 2 ही फार्मूला लगना है पूरे चैप्टर में, एक ये वाला और एक सम वाला फार्मूला। पर मैं बच्चों को बोलता हूँ ना कि अगर आपको मैथमेटिक्स सीखना है ना, मैथमेटिक्स के कंसेप्ट अगर सीखने हैं ना, तो ये वाला चैप्टर ज़रूर पढ़िए। आप ये चैप्टर इसीलिए पढ़िए कि आपको मैथमेटिक्स सीखना है। ये आपके एग्ज़ाम में आए नहीं आए पता नहीं, आना तो है ही, 5 मार्क्स का फिक्स है, लेकिन आप इसको इसीलिए पढ़िए कि आपको मैथमेटिक्स सीखना है। सिर्फ 2 फार्मूला होता है, लेकिन इसके जो कैलकुलेशन होता है ना और जो कंसेप्ट होता है ना, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और जो बच्चे एक्साइटेड होते हैं कि हाँ भी मैथमेटिक्स सीखना, उनके लिए तो लॉटरी है समझो एक तरह से। 10 टाइम्स 10th टर्म इक्वल टू 15 टाइम्स 15 टर्म, फाइंड 10 और 15 25वां टर्म, है ना। तो देखिए इसको फिर से सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। लेट फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी, यही करते हैं। और क्या करते हैं 10 टाइम्स 10th टर्म इक्वल टू 15 टाइम्स 15 टर्म, यही दे रखा। तो 10 टाइम्स 10 टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 9d। 15 टाइम्स 15 टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 14d। कितना हो गया 10a प्लस 90d इक्वल टू 15a। अब प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 150 और प्लस 60 तो 210d। सबको इधर लेके आओ, 10 में से 15 गया, -5a ना, 90d माइनस तो -120d इक्वल टू 0। अब यहाँ से -5 कॉमन लीजिए आप, a प्लस 24d इक्वल टू 0। -5 को उधर लेके जाओ, a प्लस 24d इक्वल टू 0। अब बताओ ये किसका फार्मूला है, 25th टर्म का फार्मूला है कि नहीं, बताओ तो। 25th टर्म का फार्मूला क्या होता है a प्लस 24d इक्वल टू 0, हैंस प्रूफ। बस
देयरफॉर हो गया, यही तो 24, वही तो प्रूव करना था। अब मुझे मैथमेटिक्स सिखाना है, मुझे कौन सा आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना है। हाँ भाई, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, ये लो 15वां भी हो गया, सारे ख़त्म, छुट्टी, ऐसा थोड़ी ना। मैं आपको मैथमेटिक्स सिखाना है। पहले ही कहा था इस वाले चैप्टर में केवल 2 ही फॉर्मूले हैं, पर मुझे तो मैथमेटिक्स सिखाना है। उन बच्चों के लिए तो लॉटरी है ना, जो बैठे रहते हैं कि हाँ भाई कुछ नया सीखना है। अब मैं इस क्वेश्चन को चेंज करता हूँ। अब मैं यहाँ से हटा के फिर से वही करता हूँ, P टाइम्स या चलो M टाइम्स mth term इक्वल टू n टाइम्स nth term। प्रूव दैट m प्लस n टर्म इक्वल टू 0। ठीक है, ये लो सेम क्वेश्चन ना, सेम कंसेप्ट। मुझे पता नहीं क्या पढ़ा हुआ है, डबल बता रहा हूँ एक एक चीज़। पर देखो आप, लेट फिर से फर्स्ट टर्म a कॉमन डिफरेंस d, क्या दे रखा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m टाइम्स mth टर्म इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म। फार्मूला लगाता हूँ, m टर्म का फार्मूला क्या होता है, a प्लस m माइनस 1d, देख रहे हो, कैपिटल ब्रैकेट, n a प्लस n माइनस 1d, कैपिटल ब्रैकेट, मल्टीप्लाई कीजिए, m a प्लस m क्लियर। इधर लेके आओ, a को एक साथ रखना है, m a माइनस n a प्लस m माइनस 1d माइनस n माइनस 1d, इधर 0 हो गया। a को पैक कीजिए आप, a, अच्छा इधर लिख लें, a m माइनस n, देख रहे हो, यहाँ से d को पैक कर दो, d, देख लो मैथमेटिक्स सीखना है तुम्हें। m स्क्वायर माइनस, ये देखो तो क्या हो गया, m स्क्वायर माइनस m, माइनस रहने दो, मल्टीप्लाई करो n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस n, यहाँ पे ब्रैकेट अगर इधर उधर हो गया ना, सत्यानाश होना तय है। यही तो बताना है मुझे। a m माइनस n प्लस d, ये देखो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस m और माइनस माइनस प्लस n इक्वल टू 0। अब बड़ा बड़ा मैं लिख रहा हूँ, है कि नहीं, देखा क्या इम्प्रूवमेंट आया, देखो ज़रा, है ना। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि पेंट करने वाला ब्रश नहीं होता, उसी से मैं शुरू हो जाऊँ। ठीक है, प्लस d, यहाँ पे क्या, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता हूँ। ये देखो आप, तुम यहाँ से माइनस कॉमन लो तो क्या हो जाएगा, m माइनस n, है ना। इसको थोड़ा सा इधर खिसका देता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो आप, ये देखिए आप, क्लियर है, माइनस कॉमन लिया तो। अब m माइनस n बाहर निकाल लेता हूँ, a m माइनस n प्लस d, यहाँ से क्या बाहर निकाला, m माइनस n, तो ये क्या बच गया, अच्छा इक्वल टू 0 भी तो है साथ में, यहाँ से m प्लस n और यहाँ से माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इस दोनों से क्या कॉमन निकालोगे, m माइनस n कॉमन निकालिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, a प्लस m प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 0। ये उधर चला जाएगा तो क्या बचेगा, a प्लस m प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 0। मुझे एक बात बताओ, n यहाँ पे देखो, कोने में देखो इधर, nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, यही होता है ना। 10वें टर्म का फार्मूला क्या होगा, a प्लस 9d। सुन लिया, बताओ ये किसका फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है, क्लियरली a m प्लस n टर्म का फार्मूला हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ तक बोलो, तो ये 0 हुआ कि नहीं हुआ, हैंस प्रूव। ये समझाना था आपको कि मैथमेटिक्स कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे m और n अगर नहीं लिया था ना तो वहीं पे ख़त्म हो गया था, लेकिन m और n लिया ना तो देखो कितना बड़ा हो गया। और मैं एक बार बताऊँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर CBSE एंड ऑल बोर्ड्स,
ICSC के लिए भी देखो आप, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस। अब कुछ और क्वेश्चंस देख लें। आपके सामने एक क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ, तुम देखो तो 2 4 6 8 क्वेश्चन है, इज 151 पॉसिबल इन दिस या इन गिवन सीक्वेंस। क्वेश्चन आपको देख रहे हो सारे के सारे इवन नंबर है ना, तो ऐसे चलोगे तो 151 आ सकता है क्या? नहीं आएगा, इवन नंबर है, 150 आएगा, 152 आएगा, ये कहाँ से आएगा? ये तो तुम देख के कह सकते हो ना। लेकिन अगर एक बात बताओ, अगर यहाँ पे इस तरीके से होता 2 5 8 11, अब तो ये AP में ही है, तो बताओ तो 151 पॉसिबल है क्या? तुम सुन रहे हो ना क्वेश्चन। अब या तो इसको खींच के ले जाओ, है ना, 50-60 बार लिखोगे तो शायद पता चल जाएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अगर मैंने यहाँ पे ये कर दिया तो 500 बार लिखते क्या? तो तरीका क्या होता है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या है, 2 5 8 11 डॉट 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 इज 151 पॉसिबल और नॉट इन दिस गिवन सीक्वेंस। तो आपका आंसर है लेट nth टर्म इक्वल टू 151। तुम हमेशा यही लेके चलते हो, हाँ भाई पॉसिबल है, और आपने ढूंढ भी लिया कि nth टर्म जो है ना 151 है। तो अब वो n निकालता हूँ, कौन सा टर्म 151 है। तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 151। a की जगह तुमको नज़र आ रहा है पहला वाला n माइनस 1, d कितने का फासला है, 3 3 का। देखना इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो -3, फिलहाल तो 3 इक्वल टू 151। 2 को उधर लेकर जाओ, n माइनस 1 3 इक्वल टू क्या 149, तो n माइनस 1 इक्वल टू 149, है ना। आपको लग रहा है n इक्वल टू क्या हो जाएगा 149/3 प्लस 1। डिवाइड करके देखो तो कितना हो गया भाई, डिवाइड करके देखो कुछ ऐसा आ रहा है 0.6, तुम देख लेना, है ना। तो कितना आ गया n इक्वल टू, वो देख लेना, मुझे नहीं पता वही आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस मैं तो बस फ्रैक्शन। क्लियर है। मैंने हमेशा आपको शुरू में बताया था, जो n होता है वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। कभी ऐसा सुना है कि आधा टर्म, पौवा टर्म, पौना टर्म, ढैया टर्म, ऐसा सुना है क्या? अच्छा बताओ इसका 1.5 टर्म क्या होगा, 1.5 टर्म, समझ रहे हो, 2.5 टर्म, ऐसा होता फ्रैक्शन में तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे कह रहा है कि हाँ, मैंने कहा ना हाँ भाई पॉसिबल है, उसके लिए n को क्या होना पड़ेगा, ऐसा होना पड़ा, बट n इज नॉट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, देयरफॉर 151 इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, सिंपल सा, है ना, साफ दिख रहा था। ऐसे क्वेश्चन का कर लोगे खुद ही, है ना। अगर मैं ऐसा कहता ना कि बताओ तो 200 पॉसिबल है क्या, तो क्या करते आप यहाँ पे 200 कर लेते, है ना। ये रहा 200, सब कुछ वही, फिर से देखो सब देखते रहो आराम आराम से, है ना। a प्लस, अभी यहाँ पे क्या हो गया, 200 में से माइनस करोगे 2 को तो क्या हो गया 199, है ना। फिर से डिवाइड करो 199 को, 199 3 से डिवाइड होगा ही नहीं। यहाँ फिर से n क्या आ जाएगा, n आ जाएगा फ्रैक्शन में, है ना। तो देयरफॉर नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि n का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन में तो सवाल ही नहीं है। क्लियर। एक इस टाइप का क्वेश्चन। फिर से देखो एक और, ये सारे कंसेप्ट आज बता देता हूँ, फिर 7-8 क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। सारे कंसेप्ट देख लो और कम से कम 3-4 बार देख लेना इसको, 3-4 बार देखिए एक एक वीडियो को, समझने बात को, फिर एकदम सॉलिड हो जाएगा, मैथमेटिक्स मास्टर हो जाओगे, है ना भाई। स्कूल खुलेगा तो पता चला बच्चे मास्टर हो गया है कि मैथमेटिक्स क्यों, सारे सब्जेक्ट में कम से कम 4 सब्जेक्ट तो ऐसे कर लो जिसके बारे में आप दुनिया को बता सको कि कमांड है ना। 99-98% आएगा, इतना कमांड कर लो। 4 5वां अपने आप ठीक हो जाएगा। इसके बाद देखो ना फिर कितना मज़ा आएगा, है ना। चैम्पियन, सच्चा स्टूडेंट, जेन्युइन स्टूडेंट, है ना भाई। अब देखिए यहाँ पे
कहाँ पे देखे रे, क्या बताया था? हाँ ठीक है, याद आ गया। ये देखो -100 -97 -94 डॉट डॉट डॉट, विच टर्म इज फर्स्ट पॉजिटिव टर्म? कौन सा टर्म? जैसे देख रहे हो ये इंक्रीज होता जा रहा है ना, माइनस वाला घट रहा मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो कौन सा टर्म पहला पॉजिटिव टर्म होगा? पॉजिटिव टर्म कौन सा? तो एक काम करते हैं, लेट nth टर्म इज फर्स्ट पॉजिटिव टर्म। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? जीरो से बड़ा, तो देयरफॉर nth टर्म इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a + n-1d, है ना? अच्छा बड़ा बड़ा लिखना था ऐसे ऐसे करके, हाँ ठीक है। a की जगह क्या रखें? -100। अच्छा बता सकते हो मैं d की जगह क्या रखूँ, है ना? d की जगह क्या रखूँ? भाई निर्भय भाई ये ना बोल दे कि सर -3 रखना है। d कैसे निकालूँ? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -97 + 100 तो क्या हो जाएगा? 3। और वैसे इंक्रीज हो रहा है याद रखना, तो पॉजिटिव आएगा, तो 3 ग्रेटर देन 0। 100 को उधर लेके जाओ, n-1 3 ग्रेटर देन 0, तो ये सॉरी ग्रेटर देन 100, तो यहाँ से n-1 100 को 3 से डिवाइड करो, 33.33 है ना? तो n क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये लो 1 को उधर लेके जाओ, 333 है ना भाई, 34 1 ऐड कर लो, 3333 होगा कि नहीं होगा? आपको पता है n कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो मुझे कौन सा बताना था कि जीरो आएगा कि नहीं आएगा? जीरो नहीं आएगा। क्यों? अगर ये क्वेश्चन होता कि बताओ जीरो पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जब जीरो होना होगा ना तो n कुछ ऐसा आएगा, n = ऐसा फ्रैक्शन में, पर मुझे ना वो नहीं चाहिए। कौन सा टर्म फर्स्ट पॉजिटिव टर्म होगा? n ग्रेटर देन दिस, इससे बड़ा कौन सा नेचुरल नंबर है? 34.33 से बड़ा कौन सा नेचुरल नंबर है? 35। तो देयरफॉर 35th टर्म इज फर्स्ट पॉजिटिव टर्म। ये देखो, ये क्लियर? एक और ऐसा ही देखिए जरा, तुरंत ढंग से देखा था ना? ये देखो, वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट लेके उसको देखो 2 मिनट, ऐसा करके देखना, ठीक है? जो तरीका होता है, यहाँ पे लेता हूँ ऐसा 200 193 186 डॉट डॉट डॉट, विच टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म? विच टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म? कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म होगा? फिर से वही कहानी है भाई, लेट nth टर्म, सॉल्यूशन शुरू करता हूँ, nth टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म मतलब लेस देन 0, पॉजिटिव टर्म ग्रेटर देन 0, नेगेटिव टर्म लेस देन 0, है ना भाई? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a + n-1। अब d की जगह क्या लोगे? इसमें से ये लेस करो तो -7 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, लेस देन 0। 200 ± -7 n-1 लेस देन 0, माइनस वाले को उधर लेके जाओ, 200 ये देखो 7 n-1, 7 से डिवाइड कीजिए आप n-1, तो 7 से डिवाइड करो 28 पॉइंट समथिंग आएगा, देख लेना 28, देख लेना, खुद देख लेना, मेरा भरोसा मत करना, है ना? ऐसा कुछ आएगा। तो 1 को इधर लेके आओ, तो क्या हो जाएगा? तो 29.4, कहने का मतलब फ्रैक्शन में। इससे बड़ा कौन सा है? 29.4 से बड़ा नेचुरल नंबर बताओ तो देयरफॉर 30th टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। एक ये हो गया, यहाँ पे तुम ठीक से देख लेना, 7 से डिवाइड करके ये आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है? ये देखो, कहने मतलब कुछ भी आए फ्रैक्शन में तो आएगा, पर समझ रहे हो बात को? ये अब एक इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आएगा, एक इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता है। देखो जरा, देखो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर प्रेजेंट बिटवीन 100 to 300।
100 से 300 के बीच कितने सारे ऑड नंबर्स हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन। अब इस टाइप के क्वेश्चंस देखिए आप, ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस बता रहा हूँ। तो ऑड नंबर 100 to 300, पहला ऑड नंबर क्या है, सॉल्यूशन शुरू करता हूँ, बताओ। 101 है, ऑड नंबर है, 2 ऐड कर दो, फिर 2 ऐड कर दो, डॉट डॉट डॉट, आखिरी वाला बता दो मुझे, आखिरी वाला क्या हो जाएगा, 299 होगा ना। कह रहा है कितने सारे हैं, अब या तो सारा लिख के गिनना शुरू करो अगर दिन भर कोई काम नहीं हो तो, या फिर लेट करो कि टोटल कितने, लेट करो टोटल एन टर्म्स हैं, राइट। लैंग्वेज थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है ना, एन इक्वल टू 299 है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए दिख रहा तुम्हें प्लस एन माइनस 1, डी की जगह क्या दिख रहा, 2 इक्वल टू 299, उधर लेके चले जाओ, एन माइनस 1, 299 में 101 लेस करो तो 8 हो जाएगा जी, ये हो जाएगा ऊपर वाला, अगर यही आंसर है। एन माइनस 1 2 से डिवाइड कीजिए तो 99, एन इक्वल टू क्या हो गया, 1 को उधर लेके जाओ, टोटल 100 है भाई, 100, टोटल 100 है। क्लियर है। अब देखो, ठीक है ना। अब हाउ मेनी numbers are present between 100 to 500 which are multiple of 11। तो मल्टीपल ऑफ 11 कर लो या डिविजिबल बाई 11। तुम सुनो जो मैंने अभी बोला, एक लाइन क्वेश्चन में रहेगा मल्टीपल ऑफ 11 या फिर डिविजिबल बाई 11, बात बराबर है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन, कॉमन से क्वेश्चन नहीं। पहला ढूंढो 100, तरीका देख लो, मैं हर चीज़ को क्या बताऊँ, ये पहले भी बता चुका है ना। अगर मैं 9 से करूँ तो 99, 1 बच रहा है। अब या तो 99 लिख लो जो कि 100 से कम है, मुझे तो ज़्यादा है, या फिर 1 में ऐसा क्या ऐड करोगे कि 11 आ जाए, तो 10 ऐड करेंगे, तुम सुन लिया, तो 10 मतलब 110 हो गया। या 9 कम पड़ रहा है तो यहाँ पे 10 कर लो, सीधी सी बात है, 110, पहला 110 आ गया पहला, जो कि 100 से ऊपर है। फिर 11 का मल्टीपल है ना, तो 11 कहाँ गया, अच्छा मल्टीपल ऑफ 11 मैंने यहाँ लिख दिया, पता ही नहीं चला ये मैंने यहाँ क्या लिखा, 11 यहाँ लिख देता हूँ। 11 के टेबल में कितने का फासला होगा, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, तो 11 का फासला होगा, तो अगला क्या हो जाएगा 1 2 1, फिर 11 ऐड कर दो 132, ऐसे चलता रहेगा। खाली आखिरी वाला ढूंढ के बताओ, तो आखिरी वाला मैं फिर से 500 है, 11 से डिवाइड करता हूँ, सुन लो, 44 605 कितना हो गया, 55 है ना। माइनस कर दो, जो बचना चाहिए नहीं बचता तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, जो बच रहा है अगर नहीं बचता तो हो गया डिवाइड, तो 5 माइनस कर दो तो कितना हो गया, लास्ट में कितना हो गया 495। कैसे, रिमाइंडर को सुन रहे हो, छोटी छोटी बातें बताया था पहले भी। फिर से भाई लेट कर लो, nth टर्म है तो ये रहा आखिरी वाला टर्म, फिर से यहाँ से n निकाल लो, बताया था ये, प्लस n माइनस 1, डी की जगह क्या लोगे 11 इक्वल टू 495। तो यहाँ से n माइनस 1 11, 110 माइनस कीजिए तो 495 में से 5 8 3 ना, n माइनस 1 11 से डिवाइड करो तो 3 5 n इक्वल टू क्या हो गया 36। तो टोटल 36 टर्म्स हैं भाई इनके बीच, जो कि 11 का मल्टीपल है। ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक बता रहा हूँ, तो छोटे मोटे टॉपिक सारे ख़त्म कर दिए मैंने, लास्ट टॉपिक बता रहा हूँ आज का। फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन तो खैर अभी भी डिस्कस हो रहे हैं। मिडिल टर्म या मिडिल टर्म्स आपने पढ़ा था ना स्टैट्स में भी, स्टैट्स में पढ़ा था, हाँ है ना, मीडियन निकालने में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, याद आ गया मुझे। तो मिडिल टर्म देखो तो A B C D E कितने सारे, 5, तो बीच में कौन है ना। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू क्या है 5। बताया था, जल्दी रिवाइज कराता हूँ, ये 5 ऑड या इवन है, ऑड है, तो देयरफॉर यहाँ पे एक ही मिडिल टर्म होगा, देयरफॉर मिडिल टर्म इक्वल टू
ऑड है ना, ऑड, इन केस ऑफ ऑड +1 एक ऐड करके 2 से डिवाइड करो, थर्ड टर्म मिडिल टर्म होगा। तुम चाहे तो इधर से गिन लो, चाहे तो इधर से गिन लो। क्लियर है ना? अगर ऐसा होता तो a + b + c + d + e + f, है ना। अब मिडिल टर्म क्या होगा? इधर से 2, इधर से 2, अब ये दो टर्म, है ना। तो यहाँ देखो टोटल टर्म्स कितने हो गए यहाँ पे? टोटल टर्म्स = 6। यहाँ पे क्या हो गया? E1। अब यहाँ पे मिडिल टर्म नहीं होगा बल्कि मिडिल टर्म्स होगा, तो यहाँ पे मिडिल टर्म्स होता है, क्या होता है? 6/2 एंड 6/2 + 1, तो क्या हो जाएगा? थर्ड एंड फोर्थ। तुम किधर से भी गिन लो, इधर से थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, इधर से थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, मतलब सी और डी ही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। तो क्या कंसेप्ट है? मिडिल टर्म इक्वल टू क्या हो गया? n + 1/2 इफ n = ऑड इंटीजर, है ना। अब यहाँ पे मिडिल टर्म्स इक्वल टू n/2 and n/2 + 1, प्लस यहाँ नहीं है बल्कि अलग से, ये 5 है तो 5 × 6 इफ़ n = E1। बताया था रे। अब देखो कंसेप्ट क्या है, बड़ा ध्यान से सुनना। ये देखो एक ऐसा क्वेश्चन है, ऑड नंबर लिखता हूँ, चलो 1 3 5 ... ये 99 कर लें, 101 कर लेता हूँ, ... क्वेश्चन फाइंड मिडिल टर्म या टर्म्स, कुछ भी दे सकते हैं। पहले बताओ कि पहले पता तो चले कि टोटल कितने। लेट देयर आर n टर्म्स। थोड़े से लैंग्वेज भी लिखना शुरू करो, एग्जाम्पल बड़े ध्यान से करो। लैंग्वेज ज़्यादा बच्चे लिखते नहीं हैं, मार्क्स पूरा मिलता नहीं है। लैंग्वेज कौन लिखता है, मैं उसका नाम बोलूँगा तो बाकी सारे चिढ़ जाओगे, है ना। 5-6 ही बच्चे जो ढंग से पूरा लैंग्वेज लिखते हैं। देयर आर n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये लो, आखिरी वाला क्या n टर्म्स है तो आखिरी नंबर पे क्या 101, तो फार्मूला क्या होता है? a + n - 1d = 101। a की जगह क्या रखोगे? 1 + n - 1 d की जगह क्या रखोगे? 2 = 101। यहाँ से तुम n निकाल के देखना, 51 हो जाएगा। ठीक है। अब ज़रा देखो n = 51, ऑड या इवन है? ऑड है। 2n - 1 52 2 देखो चेक कर लूँ रे, 2 × 51 है। ठीक है, ऑड हो गया ना। तो यहाँ पे मिडिल टर्म होगा या मिडिल टर्म्स होगा? तो यहाँ पे मिडिल टर्म होगा। और कैसे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ऑड के केस में एक ऐड करके ना, तो 51 + 1/2 कर लेना। तो कितना हो गया? 52, 26 टर्म, है ना। कुछ ज़्यादा हो रहा है क्या आज? मैं भी थका महसूस कर रहा हूँ, पर देख लो, है ना। n 51 देख लिया ना, मिडिल टर्म होगा 26 टर्म। अब आपको मिडिल टर्म पूछ रहा, मतलब 26 टर्म निकालना है। तो क्या हो जाएगा फार्मूला? a + 25d, यही निकालना है आपको। a की जगह क्या रखोगे? दिख रहा 1, और d की जगह क्या रखोगे? 2, तो 25 दूनी 50 होता है, 51 हो गया। 51 टर्म हो गया मिडिल टर्म्स। क्लियर है? देख लो। अब यहीं पे मैं चेंज कर देता हूँ, ये देखो। अगर इसी क्वेश्चन में ना, चलो एक और क्वेश्चन याद आ गया इसी में। फाइंड थ्री मिडिल टर्म्स। अब इसी का या मिडिल मोस्ट टर्म, एक नहीं 3 ढूंढना है। जैसे ये देख रहे हो, बात समझो, देखो कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन लिया। वो व्हाट अ क्वेश्चन, देख रहे हो, D E F G कितने सारे हैं? 7 है ना। तो खाली मिडिल टर्म होता तो एक ही होता ना, ये वाला चौथा वाला, लेकिन 3 ढूंढना है। तो क्या करो, बीच वाला ढूंढ लो,
एक इधर का पता कर लो, एक उधर का, इधर का पता करने के लिए माइनस करो, उधर का पता करने के लिए प्लस करो, है ना। तो क्या करोगे, पहले तो आप मिडिल टर्म ढूंढिए इस वाले क्वेश्चन का, मिडिल टर्म। और अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला लगा के ढूंढ लिया, कौन सा, 26, है ना। तो देयरफॉर 3 मिडिल मोस्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो बताओ 3 कौन सा टर्म है जो बीच में रहेगा, 26 है ना, एक इधर वाला रहेगा 25th, 26th, 27th। आंसर भी मैं बता देता हूँ, 26 टर्म क्या आ गया था 51, ये आ गया था 51। हम एक फार्मूला लगा के ये निकालना है, पर मुझे बताओ ज़रूरत क्या, जब तुम्हें डी पता है, डी कितना है, 2 है ना, तो 2 माइनस करो, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना, तो 2 माइनस करो 49, इधर 2 प्लस करो 53, ये हो गया 3। समझ रहे हो। अगर यहाँ पे 102 होता ना, है ना, ये एक काम करूँ, जरा ध्यान से सुनो तो, देखो ध्यान से, ये देखो यहाँ पे मुझे पता नहीं, ऐसे ले लेता हूँ। इफ़ मिडिल टर्म, लैंग्वेज सुनना, टर्म है, टर्म्स नहीं है, इज 39, फाइंड, या चलो हाँ चलो 39, फाइंड लास्ट टर्म। कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना। मैंने कहा ना मैथमेटिक्स सीखने वालों के लिए तो ये लॉटरी है, वो तो गदगद हो जाएंगे नया नया चीज़ सीख के। मिडिल टर्म 39 है, मुझे पता नहीं कि मिडिल टर्म क्या है, 39 है। लेट nth टर्म इज मिडिल टर्म, या चलो n नहीं लेता हूँ, कुछ और ले लेता हूँ, x टर्म इज मिडिल टर्म। आपको पता है ना ये मिडिल टर्म है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, ऑड। क्योंकि अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होता ना तो एक ही मिडिल टर्म होता, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन होता ना तो 2 मिडिल टर्म होता। x टर्म इज मिडिल टर्म। तो बताइए तो x कैसे निकालोगे, a प्लस एक्स माइनस 1 इंटू डी, और ये दे रखा, कितना दे रखा, अरे कहाँ, 39 दे रखा। a मालूम है 1, x माइनस 1, d आपको पता है 2 है, इक्वल टू 39, 1, 38, 2 से डिवाइड करो 19, यहाँ से x निकाले देखो 20, है ना। तो जो बीच वाला टर्म है ना वो 20 है, तो देयरफॉर 20th टर्म इज मिडिल टर्म। जानते हो ना मिडिल टर्म। अब से क्या कह रहा है, आखिरी वाला टर्म क्या होगा, लेट टोटल एंड टर्म्स आर देयर। बहुत ध्यान सुनिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया फिर तो। मिडिल टर्म दे रखा 39, इस सीक्वेंस में हम जानना चाहते हैं कि 39 किस जगह पे आएगा, तो वो जगह मैंने मान लिया x टर्म इज मिडिल टर्म। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, क्या होगा भाई, हो गया देखो, ठीक है ना 20। तो 20th टर्म इज द मिडिल टर्म। लेट टोटल एन टर्म्स आर देयर, तो देयरफॉर, और एन टर्म्स, और एन यहाँ पे क्या है, ऑड। क्योंकि अगर इवन होता ना तो क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक खत्म है, तो मिडिल टर्म नहीं लिखता ना, फिर क्या यूज़ करता, मिडिल टर्म्स। क्योंकि इवन वाले, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो ना तो 2 मिडिल टर्म्स आता, यहाँ पे ऑड है तो एक ही आया। तो टोटल एन टर्म्स आर देयर, और यहाँ पे क्लियर है कि एन क्या, ऑड। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एन टर्म्स, देखो एन के बगल में ऑड लिख दिया। देयरफॉर अब ये ऑड है ना, तो मिडिल टर्म कैसे निकालते हो, एक ऐड करके 2 से डिवाइड करते हो ना, इज मिडिल टर्म। बोलो भाई, तो n प्लस 1 अपॉन 2। आपको बताओ मिडिल टर्म मैंने क्या लिया हुआ, x, और ये कितना है 20 ना, तो यहाँ से बताइए तो 22 जा 40, एक माइनस करो तो कितना आ गया 39, टोटल 39 टर्म्स हैं। आपको वही तो कह रहा है, लास्ट वाला टर्म क्या होगा, तो देयरफॉर 39th टर्म इज लास्ट टर्म, इज लास्ट टर्म, है ना। तो आप 39th टर्म निकालिए, क्या हो जाएगा, a प्लस 1 कम 38d, a तुम्हारे सामने और d भी तुम्हारे सामने,
तो 76 + 1 77 हो गया। आखिरी वाला टर्म क्या हो जाएगा 77। तुम चेक कर लेना, मेरा कोई भरोसा भी नहीं है, पर कंसेप्ट क्लियर हो गया। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था। जब मैं ये क्वेश्चन बना रहा था मुझे नहीं पता था कितना बढ़िया क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बोलो भाई क्लियर है कि नहीं, ये हो गया। अगर यहाँ पे ऐसा होता, यहाँ पे मान लो दिया रहता, अगर मैं 20 करूँ ना तो 40 करूँ तो 40 2 × 80 और ये 79 दिया रहता, एंड मिडिल टर्म्स दिया रहता, मिडिल टर्म्स ऐसा दिया रहता, मिडिल टर्म्स इज तो 20 इज 29 एंड 31, तो फाइंड लास्ट टर्म। ऐसे ही मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बस ये लास्ट है, 5 मिनट 2 मिनट और वेट कर लो, है ना। ये देखो ऐसा कुछ, तो दो मिडिल टर्म्स है ना, ऐसा लगा दिया मैंने, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, बल्कि ये है ही नहीं। क्वेश्चन अब चेंज करता हूँ, ठीक से क्वेश्चन देखिए, 135 डॉट 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 मिडिल टर्म ये दे रखा, लेट, पहले तो ऐसा लेट कर लेता हूँ, एक्स टर्म पहला वाला कौन सा जगह देखो 29, ये 29 कौन से जगह पे आता है, वो मैंने x ले लिया, xवें नंबर पे आता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, a + x - 1, d की जगह क्या रखोगे 2 = 29। यहाँ से तुम x निकाल के देखो, 1 माइनस करो क्या हो जाएगा 28, x = क्या हो गया 15। क्लियर है, तो 15वां, तो देयरफॉर 15th and 16th टर्म्स आर मिडिल टर्म। मानते हो कि नहीं, मिडिल टर्म भाई, इसका मतलब ये 16th नंबर पे आएगा, ऑब्वियस है, जब पहला 15 नंबर पे तो अगला 16 नंबर पे आएगा। ये हो गया तुम्हारा मिडिल टर्म्स। क्लियर है, 15वां 16वां। अब जरा देखो 15, तो आपको पता है लेट टोटल एंड टर्म्स आर देयर, उसमें टोटल कितने सारे टर्म्स हैं एंड, तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, मिडिल टर्म्स = n/2 एंड n/2 + 1। तो पहले मैं n/2 लेके चलता हूँ, इसका तो पता चल गया ना, एक x है, पहला वाला तो x है ना, तो n/2 और ये x कितना दे रखा 15, तो यहाँ से n = कितना हो गया 30, इसका मतलब टोटल 30 टर्म्स है ना। या ये ऐसे भी निकालते हैं ना, n/2 + 1 = दूसरा वाला टर्म क्या हो गया 16, ये माइनस करो तो फिर से क्या हो जाएगा 15, n = क्या हो जाएगा 30। ये वाले क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस में कहीं भी नहीं है। बेसिक मैथमेटिक्स जिसको रखना है वो तो दूर दूर तक नहीं है, जिसको स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स रखना है ना, उसमें सिंपल सा क्वेश्चन जो मैंने 1-2 क्वेश्चन शुरू में बताया था मिडिल टर्म्स के वे, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने कहीं देखा ही नहीं, ये तो अभी मुझे ख्याल आया है ना भाई, बड़ा बढ़िया ख्याल है। हो गया, चलिए इसको पूरे इस वीडियो को 3-4 बार देख लेना, नेक्स्ट वीडियो में मैं 7-8 क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, हो गया मेरा, ठीक है।